दोस्तों, भारत पर राज करने वाले मुगलों के इतिहास के बारे में जानो तो मुगल हरम के बारे में चर्चा जरूर होती है। और हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मुगल हरम में मुगल बेगमें कैसी रहती थी, हरम में क्या चलता था और हरम के कायदे कानून क्या थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मुगल हरम के बारे में। दोस्तों, निकोलो मनुची नाम का एक आदमी भारत में घूमने के लिए आया था और वो पेशे से डॉक्टर था, इतिहासकार था और तो और वो मुगल शहजादा दारा शिकोह का दोस्त भी था। निकोलो मनुची ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुगल इंडिया, जिसमें निकोलो मनुची ने लिखा है कि मुगल सल्तनत में एक रिवाज था, अगर कोई डॉक्टर हरम में जाता था तो वहां मौजूद हिजड़े उस डॉक्टर को सर से लेकर पांव तक पूरे तरीके से कपड़े से ढक देते थे। मुगल हरम में हमेशा से ही हिजड़े रहा करते थे, क्योंकि मुगल हरम में गैर मर्दों को जाना मना था, इसलिए हिजड़ों को मुगल बेगमों की रक्षा के लिए रखा जाता था। निकोलो मनुची दारा शिकोह का दोस्त था, इसलिए निकोलो मनुची को हरम में जाने की छूट मिल गई थी। वो अपनी किताब में लिखता है कि मुगल हरम की औरतों को अपने पति के अलावा दूसरे व्यक्ति से मिलने का कोई चांस ही नहीं रहता था। इसलिए मुगल हरम की औरतें बीमार होने का नाटक करा करती थी, ताकि जब डॉक्टर उनसे मिलने के लिए आए तो वो डॉक्टर से बातें कर सके, उसे छू सके, टाइम पास कर सके। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच में पर्दा ही होता था। डॉक्टर को पर्दे में से हाथ डालकर चेक करना होता था, लेकिन पर्दे की उस पार बैठी महिला डॉक्टर के हाथ को धीरे से काटती थी और चूमती भी थी, और कभी कभी तो वो डॉक्टर के हाथ को अपने स्तनों तक ले जाती थी। निकोलो मनुची अपनी किताब में लिखता है कि इस तरह का अनुभव मैंने कई बार किया था। निकोलो मनुची को मुगल हरम की इस घटनाओं के बारे में इसलिए पता चला कि वो बार बार मुगल हरम में इलाज करने के लिए जाता था, नहीं तो हरम में जाने की शाही परिवार के अलावा किसी को इजाजत नहीं थी। मुगल इतिहासकार भी मुगल हरम के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अबुल फजल जैसे मुगल इतिहासकार भी हरम की संरचना के बारे में बताते हैं। मुगल हरम में आखिर क्या होता था, ये अबुल फजल भी ठीक से नहीं लिख पाए। हरम का मतलब अरबी भाषा में पवित्र या फिर वर्जित है। मुगल हरम में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न धर्मों की औरतों को रखा गया था। मुगल हरम सिर्फ मुगल बादशाहों का यौन सुख पूरा करने का साधन नहीं था, बल्कि वो इससे बढ़कर भी था। मुगल हरम एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी था। हरम में मुगल संतानों की देखभाल हुआ करती थी। हरम महल का सबसे आलीशान हिस्सा माना जाता था। यहाँ पे नहाने, खेलने और कई तरह की सुख सुविधा थी। मुगल हरम में ही शाही खजाना होता था। इसके अलावा यहाँ पे शाही मोहर और जरूरी कागजात भी होते थे, ताकि वक्त आने पर बादशाह हरम से ही अपना काम कर सके। अपनी रानियों के साथ वक्त बिताने के लिए बादशाह हमेशा हरम में आया करते थे। हरम में बेगमें, उनके रिश्तेदार और हजारों दासियां हुआ करती थी। हरम की जिंदगी काफी आलीशान हुआ करती थी। बेगमों को हर दिन अलग अलग कपड़े लाए जाते थे। कपड़ों को एक बार पहनने के बाद में दासियों को दे दिया जाता था। बेगमें रोज गाना सुनती थी, ताश खेलती थी, तीरंदाजी करती थी और शतरंज खेल के अपना टाइम पास करा करती थी। हरम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर हरम की बेगमों को हरम से बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। हरम में रहने वाली बेगमों की यही कोशिश रहती थी कि किसी तरह बादशाह उनके साथ एक बार रात गुजार ले।
और जिन बेगमों को यौन सुख नहीं मिलता था वो अपनी जान जोखिम में डालकर दरबार के कुछ अन्य अधिकारियों से संबंध बना लेती थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।